हेलो दोस्तों। तो आज की यार मेरी पेंटिंग है स्वच्छ भारत के ऊपर। वैसे तो देखो यार, मैंने पता एक इससे पहले भी बना रखा है पेंटिंग। लेकिन जो वो पेंटिंग मैंने बनाया था वो थोड़ा मतलब हाई लेवल का था। हाई लेवल का मतलब कि जो बहुत अच्छी तरह पेंटिंग जानते हैं वो कर लेते। लेकिन ये ना जो मतलब जो बिगनर्स हैं ना वो भी कर लेंगे ईजिली। तो उनके लिए मैंने ये बनाया और वो जल्दी भी कर लेंगे। मतलब अगर उनको जल्दी करना है और अच्छा करना है तो मतलब ये कर सकते हैं वो। इसलिए मैंने उनके लिए बनाया है। तो देखो और इसमें सीखो। बहुत अच्छी तरह बताऊंगा अभी मैं तुम्हें कि कैसे करा है मैंने, क्या कैसे शेडिंग देनी है तुम्हें, कहाँ क्या करना है। ठीक है। यार देखो, तुम्हें ना और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ना जब जैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, है ना। तो वैसे तुम्हें जल्दी बनाना है, रफ ड्राइंग करनी है तुम्हें। ये नहीं कि बिल्कुल ही तुम फिर बहुत तगड़ी से ड्राइंग कर रहे हो फिर कलरिंग स्टार्ट कर रहे हो। ड्राइंग जल्दी जल्दी करो और कलरिंग स्टार्ट कर दो, बाकी मैं ब्रश से बनाऊंगा। तो अगर तुम पेंटिंग करते हो ये करो। हाँ, अगर तुम ऑयल वेस्टल कर रहे हो तब तुम्हें फिर ड्राइंग अच्छी तरह करनी होगी। फिर उसके अंदर शेडिंग दो, फिर उसके बाद और तुम्हें ऑयल वेस्टल अगर तुम मतलब ऑयल पेस्टल कर रहे हो तो तुम्हें और एक तरीका बताऊँ। देखो, तुम ना सबसे पहले ऑयल पेस्टल करने के से पहले ना ब्लैक स्केच कर दो। फिर उसके बाद ऑयल पेस्टल क्या करो, बहुत अच्छा कलर आता है उसमें। और पेंटिंग की तरह करते हो ऑयल पेस्टल, बस ये है कि उसमें तुम्हारा ऑयल पेस्टल होता है, इसमें मेरे पास ब्रश में पेंट लगा के करता हूँ। बाकी शेडिंग दोनों में सेम होती है। तो बस फिर अब देखते रहो और मैं कैसे शेडिंग दे रहा हूँ ये देखो तुम। तुम्हें अभी मैं समझाऊंगा और ढंग से, लेकिन अभी पहले तुम देखो फिर समझाता हूँ मैं। हाँ देखो यार, और एक चीज़, जब मैं पेंसिल कर रहा हूँ तो मैंने ना बहुत जल्दी जल्दी कराता हूँ। जल्दी जल्दी इसलिए भी कराता क्योंकि जब मैं कलर करूँगा ना पेंटिंग कलर, तो वो खुद ही छिप जाना है उसको। तो इसलिए तो मतलब तुम्हें पेंसिल जल्दी जल्दी और हल्का करना है वो तो, ताकि वीडियो में तुम्हें ड्राइंग दिखे। इस वजह से ना मैंने डार्क डार्क किया है। पर तुम्हें पेंसिल बिल्कुल हल्का चलाना है, क्योंकि उस वरना जब तुम पेंटिंग कलर करोगे ना तो वो मर्ज हो जाएगा तुम्हारे इसके साथ, कलर के साथ। इसलिए अब देखो, अब मैं इसमें शेडिंग क्या दे रहा हूँ। देखो ये तो पहले तुम्हें पता ही है कि हमारे फ्लैग का कलर है। तो इसमें ना शेडिंग ऐसे देना है। देखो, सबसे पहले ऊपर मैंने रेड किया है। ऑरेंज तुम्हें दिखता है लेकिन उसमें ना तुम अगर शेडिंग दोगे ना तो रेड ऑरेंज यूज़ करो और येलो यूज़ करो। तो सबसे पहले देखो मैंने रेड यूज़ करा है, फिर उसके बाद उसमें ऑरेंज मिक्स करा है और उसमें येलो मिक्स करा है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर तुम्हारी रेड की होनी चाहिए, उसके बाद तुम उसमें ऑरेंज मिक्स कर दो और उसके बाद येलो मिक्स कर दो। तो तुम्हारा खुद ही आ जाएगा। वैसे ही ग्रीन में करना है, वैसे ही इसमें करना है। इसमें मैंने ब्लैक और वाइट मिक्स करा है और ग्रीन वाले में ग्रीन और येलो मिक्स करा है। तो बस। 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart 이 맘 전하고 싶어. When you ring my valentine Sunday you make. एक चीज़ देखो यार, जब मैंने ये पेंटिंग करी है ना तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेस सेट कर दिया है। तो ना तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ना सबसे पहले ना पेंटिंग जल्दी जल्दी ना पहले जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है तुम्हारा वो कंप्लीट किया करो। फिर वो करने के बाद ना डिटेलिंग एकदम लास्ट में करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखो। अब देखो, अब मैंने बेस सेट कर दिया ना इसका बिल्कुल। अब मैं बाद में डिटेलिंग वर्क अब स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो देखना मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ डिटेलिंग। और मैंने हर जगह मिक्सिंग वही रख रखी है। जैसे देखो, मैंने ब्लू में वाइट मिक्स करा है तो नीचे मतलब अर्थ में जहाँ पानी है वहाँ पे। और जो बीच में इंडिया बनाया है ना वो उसमें मैंने ग्रीन में येलो मिक्स करा है। तो बस फिर ये सारी चीज़ें होती है बस पेंटिंग में। और तुम्हें ध्यान रखना है, बस ये करोगे ना उसमें बस एक्यूरेसी तुम्हारी आ जाएगी खुद ही प्रैक्टिस करते करते। बाकी तो यही चीज़ है बस, ठीक है।
melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart. 이 맘 전하고 싶어. When you ring my valentine. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away. तो देखो यार, मैंने हर जगह यहाँ पे बेस सेट कर दिया है। और अगर तुम्हें मतलब इससे थोड़ी अच्छी हाई लेवल की पेंटिंग देखनी है ना, इससे मतलब थोड़े अच्छे लेवल की, और तुम्हें उसमें और ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिंक मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो उसमें से जाके तुम देख लेना। तुम्हें ना पता लग जाएगी कि कैसे बेस सेट करते हैं और फिर कैसे उसके ऊपर करते हैं, ठीक है, ब्रश से। तो ईजी होता है वो बहुत ज़्यादा, पर तुम देख लेना एक बार तो तुम्हें ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब देखो, फिर मैं यहाँ पे अब पानी लगा के, बिल्कुल पानी ले लो ब्रश में, बिल्कुल पानी, ठीक है, और फिर ब्लू करो और उसके बाद ना उससे फैला दो, ब्रश से फैला दो, बस खुद ही अपने आप ही वो कलर फैल के तुम्हारी शेडिंग आ जाएगी। बस तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो अर्थ में भी ब्लू है, तो उसके आसपास ना थोड़ा वाइट होना चाहिए ताकि अर्थ तुम्हारा दिखे। तो पेंटिंग में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, कॉम्पोजिशन अच्छा रखना है, बाकी तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो बस फिर अभी ये कर रहा हूँ मैं। और तुम्हें कॉम्पोजिशन का बिल्कुल अगर सीधा मतलब साफ साफ सही हमारे भाषा में मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कि तुम्हें ना ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट दिखनी चाहिए, कहीं भी ना आसपास मतलब कोई गलती, जैसे होता है ना कि इस तरफ तुम्हारा ज़्यादा हो गया, हैवी हो रही है ड्राइंग, एक तरफ से लाइट हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए हर तरफ से ना इक्वल। मतलब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, कि जैसे हर तरफ से तुम्हारे ना आँख को सेटिस्फाई करनी चाहिए वो चीज़, ऐसा, ठीक है। तो वो चीज़ करना होता है तुम्हें। बाकी देखो, अब तुम इसे देख रहे हो तो बिल्कुल सेंटर में ये है, तो अब देखो आसपास ना थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कि जैसे आसपास खाली सा लग रहा है, तो मैं उसे भरने के लिए अभी देखना क्या करूँगा। तो मैं जब तक करूँगा जब तक मेरे आइज़ को सेटिस्फाई ना करे ये, बस। अब देखो, अब मैंने ना जैसे बेस सेट कर दिया था कुतुब मीनार पे, जैसे मैंने पीछे ना ब्राउन कलर किया था, अब उसके ऊपर वाइट से मैं कर रहा हूँ ना, तो ये सिंपल डिटेलिंग वर्क है। तो ऐसे ही मैंने बेस सेट करा, फिर उसके ऊपर कर दिया। तो मैं तुम्हें यही समझा रहा था कि बेस सेट करो और उसके ऊपर करो। और जैसे मैंने देखो पीछे बेस सेट करा था ऑरेंज, वाइट और ग्रीन से, तो उसके ऊपर फिर मैंने इससे कर दिया ना, ये क्या नाम है इसका, जो चक्र होता है तुम्हारा, तो वो उससे वो बना दिया ना उसके ऊपर। तो मतलब उसके ऊपर फिर डिटेलिंग कर दी मैंने वाइट से थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ये बहुत ईजी चीज़ करवा रहा हूँ और ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है। तो तुम्हें मतलब हो जाएगा ये तुमसे, तो डरना मत बिल्कुल भी और करना, ठीक है।
अब देखो, अब मैं बेस सेट करा था मैंने उसका, अब उसके ऊपर अब जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखती है ना, इतनी डिटेलिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस तुम्हें ना थोड़ा थोड़ा जो दिखता है वो करो बस। जैसे मुझे ना, जैसे ये तुम्हारा इंडिया गेट, तो इंडिया गेट पे तुम्हें ना जैसा दिख रहा है कि मतलब बेस सेट करा हुआ है मैंने पहले से, अब उसके ऊपर मैंने ब्राउन करा और जो चीज़ें होती है ना उस पर जो डिटेलिंग होती है वो कर रहा हूँ बस मैं। तो बस फिर यार, ये सिंपल चीज़ें हैं, देखते रहो बस, ठीक है, समझ आ जाएगी तुम्हारे। और समझ ना आए कुछ तो फिर पूछ लेना तुम मेरे से, कोई बात नहीं, कमेंट पे मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया है फिर तो। अब देखो, अब मैं ना ध्यान ध्यान से क्या कर रहा हूँ, जैसे येलो कलर कर रहा हूँ तो इसमें डिटेलिंग वर्क कर रहा हूँ। तो वही यार बेस सेट वाली बात है, देखो मैंने पीछे बेस सेट करा था, अब उसके ऊपर डिटेलिंग दे रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी देखो मेरी कितनी जल्दी हो रही है ड्राइंग। अब देखो, अब लास्ट में ना तुम्हारी जैसी हो गई पेंटिंग, तो तुम ना ब्लैक पेन निकालो, तुम्हारा ये बताइए जादू मंत्र ब्लैक पेन निकालो और डिटेलिंग देना स्टार्ट करो। जब तुम डिटेलिंग, मैंने कहीं कहीं तो कर दिया है ब्लैक पेन पहले से, ठीक है, लेकिन अब जहाँ नहीं गया वो तुम्हें करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वरना वीडियो लंबी बन जाती है ना, समझ सकते हो ना तुम। तो देखो, फिर मैं ब्लैक पेन से अब देखो तुम्हारा ना डिटेलिंग कर रहा हूँ, ये जादू की छड़ी है, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी कर देती है ये। तो देखो ब्लैक से डिटेलिंग कर रहा हूँ, हर चीज़ में शेप दे रहा हूँ बस ढंग से। तो जैसे अब मैं कर रहा हूँ तो देखना तुम्हारे मेरे ड्राइंग पे अलग ही निखार आ जाएगा फिर ये करने के बाद। तो तुम ब्लैक पेन, और इससे अच्छा ब्लैक, इससे भी ज़्यादा सही ना ब्लैक स्केच यूज़ करो तुम, तो वो और अच्छा होगा। अब मेरे पास ब्लैक स्केच पड़ा नहीं था तो मैंने ब्लैक पेन कर लिया पर तुम ब्लैक स्केच करना, उससे बहुत और अच्छा लगेगा ये। मतलब ब्लैक स्केच करता ना अगर मैं इस पर, तो मतलब ये तो चार चांद लगा जाता, पर था नहीं मेरे पे तो क्या करता मैं तो चलो, अब तुम्हें आगे देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद सीखते रहो। ओके।
अब देखो, अब ना मुझे ये वाला पूरा मतलब मेरी ड्राइंग हो गई थी लगभग, लेकिन ना अब मुझे ना थोड़ा मतलब मेरे जो मैंने तुम्हें कहा था कि कॉम्पोजिशन पूरा मुझे सेट नहीं लग रहा था, तो मुझे ना मतलब ड्राइंग कंपनसेट करनी थी थोड़ी सी, कि मतलब हर तरफ से तुम्हारा सही हो जाए, ठीक है, जो आंखों को लुभाए, ठीक है, हिंदी में। तो मैंने ना वो करने के लिए ना मतलब इसका जो राइट साइड वाला पार्ट है यहाँ पे एक चीज़ बना दिया। तो अब देखो, अब तो मेरा थोड़ा सही लग रहा होगा ये, है ना, कि ये चीज़ जब मैंने बनाया तो ये चीज़ बस इसलिए बनाया था कि ड्राइंग कंपनसेट हो जाए थोड़ी सी मेरी, और कॉम्पोजिशन तुम्हारा सेट हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जैसे मैंने ये कचरा बनाया, तो कचरा बनाने का तो एक ही रीज़न है यार, कि सेव कह रहा हूँ स्वच्छ भारत पे आ जाइए, मतलब ड्राइंग स्वच्छ भारत पे बन जाए। और जो मैंने यहाँ पे इंडिया से कचरा निकालते हुए दिखा दे, एक बंदा कचरा निकाल रहा है इंडिया पे, और इंडिया है तो ये बीच में अर्थ के बीचों बीच मैप बना दिया इंडिया का, तो इससे पता लग रहा है इंडिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। अब पीछे ये सारी चीज़ें तुम्हारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह, तो मतलब ये दिखा रहे हैं कि इंडिया है ये, मतलब तो इंडिया में क्लीन रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब पीछे और इंडिया दिखाने के लिए ना वो झंडा बनाया मैंने, और स्वच्छ भारत का चश्मा बनाया है, वो स्वच्छ भारत दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नीचे बंदे साफ़ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बस। देखो यार, बीच में जो मैंने हर्ट बनाया है, तो इस हर्ट के बनाने का ये रीज़न है कि जैसे हमारा हर्ट हम संकट में नहीं देख सकते ना, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो होता है ना कि मतलब हमें प्रॉब्लम होती है, वैसे हमें इंडिया के लिए भी होना चाहिए कि मतलब अगर इंडिया को कुछ हो जाए तो मतलब हमें ही प्रॉब्लम है वो। अब देखो, अब मैं ना यहाँ पे एक मैंने थोड़ा सा लाइन छोड़ा है और फिर डार्क करा है राइट साइड जो करा है, ठीक है। तो ये वाला ये इसलिए करा है क्योंकि ना ये मुझे इंडिया का 3D लुक लाना है। तो इसके लिए ना मुझे ना मतलब जब भी तुम्हें किसी चीज़ पे 3D लुक देना हो ना, तो उससे ना एक लाइन छोड़ के, मतलब जैसे तुम्हारी पूरी ड्राइंग है, मतलब कोई एक तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है तुम्हारा, तो उसमें ना तुम जो अगर मान लो राइट साइड तुम्हारी शेडो पड़ रही है किसी चीज़ की, तो उस तरफ तुम्हारा डार्क होगा, है ना। तो वो डार्क होगा तो मतलब एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद वो वाला डार्क पार्ट करो। तो जब तुम वैसे करोगे ना तो तुम्हारा मतलब खुद ही 3D वाला लुक आ जाएगा। जैसे मैंने दिल पे भी देखो सेम चीज़ करा हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी लाइन छोड़ रखी है मैंने और फिर करा है। तो ऐसे करते हैं ये, ठीक है। और देखो, अब मैं इस तरफ जो मेरा लेफ़्ट साइड है वहाँ पे वाइट कर रहा हूँ। तो इसे मतलब तुम्हारा ना इसे हाईलाइट करने के लिए जो भी मतलब चीज़ें हाईलाइट करनी होती है वो तो तुम्हें पता ही है, वैसे वाइट और ब्लैक से करते हैं। तो वाइट से आउटलाइन कर दो तो हाईलाइट हो जाएगी वो चीज़। अब मैं थोड़े थोड़े बादल बादल से दिखा रहा हूँ, तो ये देख लो मैं जो दिखा रहा हूँ। ओके। तो देखो, जैसे मैंने हाईलाइट का तुम्हें बताया था ना सीन, तो देखो मैं कर रहा हूँ ना इस पर हाईलाइट। जैसे ब्लैक कलर था तो ये दिख नहीं रहा था, तो मैंने वाइट से कर दिया इसे हाईलाइट। तो ऐसे हाईलाइट करते हैं। अब अगर तुम्हें यार देखो अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और ना लगे तो कोई बात नहीं, अनलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय, थैंक यू सो मच।